शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के एक व्यक्ति ब्रा लेकर के घूम रहा है। क्या ये अच्छा काम कर रहा है? क्या ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है? क्या इस्लाम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है? मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगी। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख और मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो भाई बंधु है, सनातनी भाई बंधु, उनके ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है, कुछ भी होता है, तो उसके प्रति मेरा बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैं अपने आप को एक सनातनी मुसलमान कहती हूँ। भाई साहब, आप लोगों ने बांग्लादेश के बारे में तो सुना ही होगा। बांग्लादेश के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट, जिसको ये कहा गया कि भाई साहब हम अपने देश के विकास के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ की ऐसी मांग थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, ऐसा बदला कि भाई साहब हिंदुओं पे वहाँ पर अत्याचार होने लगा। देखिए, मैं किसी एक पक्ष के लिए बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मेरी सहानुभूति उन हिंदुओं के लिए इसलिए है क्योंकि वहाँ की महिलाएं डरी हुई है, सहमी हुई है। सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी पे हो रहा है तो वहाँ की महिलाओं पे हो रहा है। भाई साहब, वहाँ के जो यूथ है, जो लड़के इतने पागल हो चुके हैं कि वहाँ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके घर में लूटपाट कर दिया, लूट मचा दिया, और शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के एक व्यक्ति ब्रा लेकर के घूम रहा है, महिलाओं का बेइज्जती कर रहा है, शेख हसीना का बेइज्जती कर रहा है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के क्या ये अच्छा काम कर रहा है? क्या ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है? क्या इस्लाम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है? मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगी। खैर, आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग तो मुझे कमेंट्स में गाली दोगे, मुझे बोलोगे ये फेक मुस्लिम है, ये हेट फैला रही है। भाई, कहाँ हेट फैला रही हूँ? किसी की माँ बहन की इज्जत जा रही है, उसके लिए आवाज उठाना मतलब हेट फैलाना है। आप सोशल मीडिया पे देख लो कितने लोग हेट फैलाते। खैर, हमारे देश के सो कॉल्ड पत्रकार है रवीश कुमार जी, कहते हैं ये लूट मचा के रखे हैं जो वहाँ की सो कॉल्ड यूथ है, उनको कहते हैं ये तो एक आज़ादी का एहसास है। बेबी कम टू इंडिया, बेबी कम टू इंडिया, मतलब रहने के लिए मत आओ, घूमने के लिए आओ। यहाँ का कल्चर देखो, यहाँ का खान पान, रहन सहन कैसा है, यहाँ पर लड़कियों को कितनी इज्जत दी जाती है। हमारे भारत देश में ऐसे उनके इज्जत को नीलाम नहीं किया जाता है। तो भाई साहब, ये कैसे आज़ादी का एहसास है? भाई, चोरी करना, लूट करना, क्या ये चीज़ इंडिया में जायज़ है? और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि भाई मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं इंडिया में इतनी ज़्यादा सेफ हूँ कि मैं विश्व में किसी भी जगह पर सेफ नहीं रहती। लिटरली मुझे डर लग रहा है, बिना बुरखे की लड़की अगर बांग्लादेश में इनको मिल जाए तो वो उन्हें हिंदू समझ के बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भाई साहब, मैंने ऐसी वीडियोस देखी है, रवीश कुमार या और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि ये आज़ादी का एहसास है। वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि वहाँ की महिलाएं भैया भैया, भाई भाई करके कह रही है कि छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अपने दरवाजे पे एक समय पे कुंडी लगाया करती थी जो महिला है, वो भाई साहब बेड लगा रही है, सोफा लगा रही है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने इज्जत को बचाने के लिए। बांग्लादेशी हिंदू महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, उनकी कोई क्यों नहीं बात कर रहा? भाई, मैं यहाँ पर किसी हिंदू महिला की नहीं बात कर रही हूँ, एक महिला की बात कर रही हूँ जिसकी इज्जत और आबरू खतरे में। भाई साहब, ये देश के विकास के लिए जो मांग कर रहे थे, ये हिंदू के हिंसा में कैसे बदल गई? भाई, हिंदुओं को खत्म करने की हिंसा में कैसे बदल गई? मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, ये मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ। मैं प्राउडली इंडिया में रह रही हूँ, प्राउडली, मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतनी सक्षम हूँ कि दूसरी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी। और भाई साहब, मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों बहनों को यही बोलूंगी, बांग्लादेशी लोगों का जो सोच है, मेंटेलिटी है, इनको सपोर्ट ना करें, और ज्यादा से ज्यादा उन बिचारी जो महिलाएं हैं, वहाँ के पुरुष है, उनके लिए आवाज उठाए। हिंदू देवी देवताओं के जो टेम्पल्स है जिसे डेमोलिश किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, सबके लिए आवाज उठाओ। भाई साहब, लिटरली बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत खतरे में। एक टाइम था अफगानिस्तान में हुआ, म्यांमार में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। प्लीज, ये सब यही नहीं रुका ना, यहाँ के लोगों को भी हौसला मिलेगा और ये चीज होने में देर नहीं लगेगी हमारे भारत में। तो लिटरली गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इंडिया में भी कुछ ऐसे उधम मचाते हैं और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो इनको एक्शन लिया जाए।